इकोनॉमिक्स क्लास तरफ समस्त को स्वागत करुच्ची। सीएचएससी द्वारा परिचालित एनुअल हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 आज इकोनॉमिक्स परीक्षा थिला। ए इकोनॉमिक्स परीक्षार क्वेश्चन पेपर आमर हस्तगत होईची एवं इकोनॉमिक्स परीक्षा रे कौन प्रश्न थिला एवं तार उत्तर एक्चुअली कौन हवा उचित से विषय आम आज पिला माने ए वीडियो रे डिस्कशन करिबा। तो देखिबा सर्वप्रथम क्वेश्चन नंबर 1 ग्रुप ए रो क्वेश्चन नंबर 1 देखिबा क विभाग रो राइट द करेक्ट आंसर्स चूजिंग फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन इन ईच क्वेश्चन। प्रत्येक प्रश्न रे प्रदत्त विकल्प मध्यरु सठिक उत्तरटी बाछि लेख। हु डिफाइंड फर्स्ट क्वेश्चन हला हु डिफाइंड इकोनॉमिक्स हमर चारिटा ऑप्शन देछि पिला माने तारो प्रॉपर ऑप्शन टा प्रकृत एक्चुअल आंसर टा कोडा हम बाछि के लेखिया पड़िबो। एमदे 15 टा क्वेश्चन एक नंबर रे पड़िछि। हु डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज ए साइंस ऑफ वेल्थ अर्थशास्त्र एक संपद विज्ञान ए संज्ञा किए देथिले पिला माने संपद विज्ञान संपद संज्ञा किए प्रदान करिथिले एडम स्मिथ। तो आंसर हम हु डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज साइंस ऑफ वेल्थ अर्थशास्त्र एक संपद विज्ञान ए संज्ञा किए देथिले एडम स्मिथ। नंबर 2 नंबर आंसर टा। नेक्स्ट क्वेश्चन आमे देखिबा द डिजायर टू हैव ए कमोडिटी और सर्विस इज कॉल्ड। कौन पिला माने गोटे द्रव्य बा सेवा पाइबार इच्छा को कौन कहा जाए अभाव कहा जाए। अभाव कहले वांट मीन्स द डिजायर टू पोजेस ए गुड ना नहीं। तेणु आर आंसर है पिला माने 2 नंबर अभाव। देन आमे सी को जीवा द गुड्स विच सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। ह्यूमन वांट्स को मानविक अभाव को प्रत्यक्ष भाव में पूरण करुवा द्रव्य को कौन कह पिला माने खाउटी द्रव्य कंज्यूमर्स गुड्स राइट फर्स्ट टा। देन आम नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा बाय मेकिंग ए टेबल ए कार्पेंटर क्रिएट्स। चौकीटे तैयारी करने द्वारा बड़ेटी क्यों उपयोगिता सृष्टि करे पिला माने एटा कौन काठटा को चौकी कला ता माने तार आकार तार आकृति परिवर्तन कला। तो कि प्रकार यूटिलिटी आसला फॉर्म यूटिलिटी राइट। तो 2 नंबर आंसर राइट हम फॉर्म यूटिलिटी आकारगत उपयोगिता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इज सीमांत उपयोगिता रेखाटी केमती पिला माने डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आमे देखिथिले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी रे। तो आर आंसर मध्ये हला पिला माने अपवर्ड स्लोपिंग देछि डाउनवर्ड स्लोपिंग वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। तो आंसर हम डाउनवर्ड स्लोपिंग 2 नंबर आंसर टा राइट। नेक्स्ट पिला माने आमे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आमे देखिबा एफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा पिला माने देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एफ द डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स इज आल्सो नोन एज। अनुपूरक द्रव्यर चाहिदा और क्यों चाहिदा भाव जना। अनुपूरक द्रव्य कौन पिला माने कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स कौन एबे आमे कहबा मोटरसाइकिल पई पेट्रोल दरकार चाहा पई चीनी दरकार ना नहीं बिना पेट्रोल रे मोटरसाइकिल चलबनी बिना चाह रे चीनी रे चाह हेनी। तेणु यही जिनस गुड़ा को आम कौन कहबा ना कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स। तो आमको जिते आम मोटरसाइकिल डिमांड बढ़ला माने मोटरसाइकिल सहित पेट्रोल आवश्यकता करुचु चाह सहित चीनी आवश्यक करुचु। तेणु यहीटा को आम कहबा यही केस रे डिमांडटा कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स रो डिमांड को आम अन्य प्रकार जॉइंट डिमांड बा जुग्म चाहिदा बोली मध्य कहू। तो आंसर कौन हम पिला माने कौन हम आंसर एफ जुग्म सॉरी एफ रो फर्स्ट टा जुग्म चाहिदा राइट। तो आंसर हला 1 हला। नेक्स्ट आम जी नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा इन केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड द डिमांड कर्व बिकम्स। संपूर्ण अस्थितिस्थापक चाहिदा क्षेत्र रे चाहिदा रेखा किपरि हुए संपूर्ण अस्थितिस्थापक चाहिदा माने कौन इट इज इक्वल टू 0 जोटा को आम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0 सही केस रे कौन हम निम्नगामी हेनी ऊर्ध्वगामी हेनी आनुभूमिक हेनी। तार आंसर हम 4 वर्टिकल बा भूलंब हला। बर्तमान आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या कह जाए। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड माने स्लाइट चेंज इन a very negligible change in price results in an infinite change in demand। तो अति सामान्य भाव में जदि दर परिवर्तन हेले मध्य चाहिदार अकलनीय भाव परिवर्तन देखा जाए ताको आम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कह। यही केस रे वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बा चाहिदार स्थितिस्थापकतार मूल्य केते हम इनफिनिटी
असीम राइट इनफाइनाइट नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेस टोटल प्रोडक्ट कौन हम पिला माने सीमांत उत्पाद वृद्धि हेले मोट उत्पाद कौन हम इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट तो क्वेश्चन नंबर आंसर है ऑप्शन 3 राइट है नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा पे जे एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट व्हेन एसीएमसी केतबळे मिसिबो पिला माने एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट ताको को पॉइंट रे एवरेज कॉस्ट रो को पॉइंट रे मार्जिनल कॉस्ट ताको इंटरसेक्ट करिक जीवो को पॉइंट रे ना एवरेज कॉस्ट जेतबळे मिनिमम होबो व्हेन एस इज मिनिमम हाराहारी परिव्यय सर्वनिम्न हैला बेले हाराहारी परिव्यय सीमांत परिव्यय परस्पर सह समान हेबे राइट तो आंसर हम पिला माने को ऑप्शन आंसर हम 2 नंबर टा एस इज मिनिमम नहीं राइट है नेक्स्ट क्वेश्चन देखा देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन क्यों बजार विपुल संख्यार क्रेता विक्रेता देखा मिले पिला माने कहलो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट ना मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को बजार रे ना ओलिगोपोली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स कहीं था परफेक्ट कंपटीशन रे तार फर्स्ट पिक्चर है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स तो आर आंसर है 1 परफेक्ट कंपटीशन मार्केट राइट नेक्स्ट क्वेश्चन आम जा द बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी वाज रिटन बाय जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी पुस्तक रचयिता किए पिला माने अल्फ्रेड मार्शल ना जेम्स किन्स ना एडम स्मिथ ना डेविड रिकार्डो आम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ीचे समष्टि अर्थनीति प्रथम आम आरंभ करें समष्टि अर्थनीति आरंभ है जेम्स किन्स थ्योरी रू आटा को बेस स्प्रेड कला जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी व्हिच वाज पब्लिश इन 1936 तो ये पुस्तकटा क्या द्वारा लिखाई पिला माने ग्रंथटा जेम्स किन्स द्वारा राइट तो आंसर हम कोटा पिला माने सेकंड ऑप्शन टार आंसर हम जेम्स किन्स राइट नेक्स्ट पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन ला एवरेज प्रोपोनसिट टू कंज्यूम एपीसी हाराहारी उपभोग प्रवृत्ति एपीसी कोटा हम पिला माने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी बाय वाई ना एस बाय वाई ना डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई ना कोटा नहीं कोटा हम आंसर है 1 ऑप्शन सी बाय वाई एपीसी एवरेज प्रोपोनसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल फर्स्ट ऑप्शन हम पिला माने आंसर तार उपभोग व्यय बाय आय है नेक्स्ट आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जा पिला माने व्हिच बैंक इन इंडिया इज कॉल्ड द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट को बैंक पिला माने कमर्शियल बैंक ना सेंट्रल बैंक अंतिम पर्यायर ऋणदाता कार फंक्शन आम कही आम फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक जो पढ़ी आम कहले जो कमर्शियल बैंक माने फाइनेंशियल क्राइसिस भितर देवे जाऊे से साहाय्य कर अंतिम पर्यायर किए सेंट्रल बैंक तो व्हिच बैंक इन इंडिया इज कॉल्ड एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट सेंट्रल बैंक बा आमर सेंट्रल बैंक कौन पिला माने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो ऑप्शन 2 है तार राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन जा इन सरप्लस बजेट टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट इज ग्रेटर देन टोटल एक्सपेंडिचर total income of the government is equal to total expenditure total income of the government is less than total expenditure none of the above कौन हम सरप्लस बजेट क्या कह जेतबले व्यय अपेक्षा सरकार आय अधिक हो टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट इज ग्रेटर देन टोटल एक्सपेंडिचर ना नहीं तो ऑप्शन 1 टाला राइट आंसर पिला माने तो ये थिला 1 नंबर क्वेश्चन 15टा क्वेश्चन 1 मार्किया नेक्स्ट आम जा पिला माने 2 नंबर क्वेश्चन को आशा करुँच समस्ते राइट आंसर कर 2 नंबर क्वेश्चन को पिला माने जिबा एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट ओनली द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स विदाउट चेंजिंग द अंडरलाइन प्रोपोर्शन निम्नलिखित उक्ति गुड़िक सठिकता परीक्षा कर 1 मार्क लेखे 15टा क्वेश्चन पिला माने एटा पढ़ी भूल थे संशोधन कर जदि ठीक अच्छी ठीक बोली लिखिकी से लाइनटा लिखिदि उक्तिटा लिखिदि भूल जदि अच्छी भूल बोली लिखिकी संशोधन करके वाक्यटा ठीक वाक्यटा लिख निम्नलिखित उक्ति गुड़ा सठिक परीक्षा कर भूल उक्ति गुड़ा रेखांकित अंश परिवर्तन न करी जो गुड़ाक अंडर रेखांकित रेखा नाई अंडरलाइन है से गुड़ा केवल चेंज करके तुम करेक्शन कर जदि भूल थी फर्स्ट वन है रिसोर्सेस ऑफ ए कंट्री टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेस आर अनलिमिटेड पे आम इकोनॉमिक्स पाठ आरंभ करूँ आम कहीचु प्रथम है द वेरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस तो रिसोर्सेस अनलिमिटेड क्वाड है लिमिटेड हम आम रिसोर्स गुड़ाक लिमिटेड किंतु वांट्स अनलिमिटेड तेणु तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आसला ना तो यहाँ प्रथम
स्टेटमेंटा भूल अच्छी पिला माने भूल अच्छी निश्चय रूपे एटा रॉन्ग स्टेटमेंट आमर आंसर हम प्रकृत आंसर हम रिसोर्सेस ऑफ ए कंट्री टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेस आर लिमिटेड बा आम कह द्रव्य और सेवा उत्पादन पर गोटे देशर संबलर परिमाण सीमित देन नेक्स्ट बी आम आसवा कंजम्पशन इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी ठीक अच्छे ना पिला माने प्रोडक्शन माने क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी कंजम्पशन माने डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी तो सेंटेंस राइट अच्छी ठीक बोली लिखिकी आम से वाक्यटा पुनर्बार लिखिदेवा राइट 3 सी देख पब्लिक गुड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट पब्लिक गुड्स मार्केट रे अवेलेबल हो पब्लिक गुड्स मीन्स दे आर अवेलेबल बाय द टू द ह्यूमन बीइंग्स टू द सोसाइटी बाय द गवर्नमेंट सरकार द्वारा से गुड़ाक उपलब्ध हो तेणु गणद्रव्य बजार में उपलब्ध नुहे सरकार द्वारा उपलब्ध है आम गणद्रव्य पब्लिक गुड्स पब्लिक वेलफेयर पर जो द्रव्य गुड़ाक दि जाऊँगी से गुड़ाक मार्केट रे से गुड़ाक आम बिक्री हेनी कहीं यार प्रॉफिट कम अच्छी पब्लिक गुड्स गुड़ाक पब्लिक वेलफेयर पर यहाँ केवल पब्लिक वेलफेयर कार्य है गवर्नमेंट तेणु गवर्नमेंट द्वारा एगुड़ाक उपलब्ध है गणद्रव्य भूल अच्छी सरकार द्वारा उपलब्ध है तो यहाँ है रंग अच्छी सरकार द्वारा उपलब्ध नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0 देख इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0 प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड रे कौन हम प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इनफिनिटी हम किंतु परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड रे कौन हम ना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 हम तो आंसर एटा रॉन्ग क्वेश्चन स्टेटमेंट रॉन्ग अच्छी तार प्रॉपर आंसर है पे माने इन केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0 ओडिया रे संपूर्ण अस्थितिस्थापक चाहिदा स्थितिस्थापक नहीं संपूर्ण अस्थितिस्थापक चाहिदा क्षेत्र में चाहिदा स्थितिस्थापक मूल्य शून्य हुए नेक्स्ट स्टेटमेंट द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अकर्स ओनली ड्यू टू चेंज इन इनकम अरे क्वांटिटी डिमांडेड आउ चेंज इन डिमांड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड दुईटा जिन आम पढ़ी पे मैंने डिमांड रे डिमांड चैप्टर भितर तो चेंज इन डिमांडटा कौन हम ना प्राइस व्यतीत अन्य विषय जोड़ा माने चाहिदा को प्रभावित करुवा अन्य विषय जदि परिवर्तन है ताहले ताको आमे कहबा जो चाहिदार वृद्धि ह्रास हो सेटा चाहिदार परिवर्तन चेंज इन डिमांड किंतु अन्य विषय स्थिर रहीकि केवल प्राइस परिवर्तन हम द्रव्यर दर परिवर्तन हेले जदि चाहिदार ह्रास कि वृद्धि हुए बा चाहिदार संप्रसारण संकोचन हुए ताको आमे कौन कहबा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड तो यहाँ रॉन्ग स्टेटमेंट पिला माने चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अकर्स ओनली ड्यू टू चेंज इन इनकम नहीं चेंज इन प्राइस हम पिला माने एटा इनकमटा काटिदेव प्राइस बोली लिखिबो चाहिदार परिमाण रे परिवर्तन केवल दर परिवर्तन पाई हुए है नेक्स्ट क्वेश्चन को आमे जीवा पिला माने नेक्स्ट स्टेटमेंट एफ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन अरे इनपुट आउ आउटपुट भितर प्रोडक्शन आम पढ़ीचे पिला माने प्रोडक्शन फंक्शन इनपुट आउटपुट भितर रिलेशन आउटपुट इज ए फंक्शन ऑफ इनपुट्स आउटपुट डिपेंड्स ऑन इनपुट्स सो आउटपुट और इनपुट भितर रिलेशनशिप कौन कह प्रोडक्शन फंक्शन यहाँ हम रॉन्ग स्टेटमेंट पिला माने राइट आर आंसर है द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन साधन और उत्पादन मध्य थिबा संपर्क को उत्पादन फलन कहुए है नेक्स्ट है लेबर इज ए फिक्स्ड फैक्टर लेबर फिक्स्ड फैक्टर की पिला माने नाई लेबर है वेरिएबल फैक्टर फिक्स्ड फैक्टर कौन लैंड तो यहाँ रॉन्ग आंसर रॉन्ग स्टेटमेंटा और आंसर हम लेबरटा काटिदेव लैंड बोली लिख है लैंड इज ए फिक्स्ड फैक्टर बा भूमि गोटे स्थिर उपादान नेक्स्ट स्टेटमेंट आस इकोनॉमिक कॉस्ट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस एवरेज कॉस्ट इकोनॉमिक कॉस्ट कौन पिला माने आमे कहचु एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट एक्सप्लिसिट कॉस्ट माने कौन अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट है कि कौन से प्रकाश्य परिव्यय सहित प्रच्छन्नीकृत परिव्यय बा लुक्कायित परिव्यय मिसिले जाइए इकोनॉमिक कॉस्ट आसो तो यहाँ रॉन्ग स्टेटमेंटा पिला माने एटार एवरेज कॉस्ट काटिबा आमे एवरेज कॉस्ट काटिदेबा काटिक आमे कौन लिखा इकोनॉमिक कॉस्ट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट अर्थनैतिक परिव्यय हूँ प्रकाश्य परिव्यय प्लस युक्त लुक्कायित परिव्यय नेक्स्ट स्टेटमेंट देख द शेप ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्वल्प काल हारारी परिव्यय रेखार आकृति आनुभूमिक कौन हम पिला माने हॉरिजॉन्टल नहीं भूल अच्छी पिला माने एटा
तो एटा कौन हम सर्ट रन एवरेज कॉस्ट सब यू सेप्ड यू आकृतिर ना नहीं यू आकृतिर हम बुझा पड़ा ना नहीं सर्ट रन एवरेज कॉस्टा सब यू सेप हम कहीं एवरेज कॉस्टा लो लेवल ऑफ आउटपुट जो लो लो हो एवरेज कॉस्ट अधिक हम एवरेज कॉस्ट कमी कमी तापर आउटपुट जो बढ़ी एवरेज कॉस्ट हाई हाई बढ़ी बढ़ी जीव तो आम यहाँ कहवा यू सेप हम तो कौन यहाँ रंग अच्छी भूल लिखा स्वल्प काल हाराहारी परिव रेखा हाराहारी परिव रेखार आकृति यू आकार अटे बा यू आकृति अटे है यू सेप्ड है नेक्स्ट पिला माने अंडर मोनोपोली एवरेज रेवेन्यू इज मार्जिनाल रेवेन्यू मोनोपोली एकाधिकार बजार रे हाराहारी आय सीमांत आय समान कि कौन हम एटा मतलब भूल अच्छी पिले कौन हम आंसर कहल एकाधिकार बजार रे कौन हम पिला माने आंसर हाराहारी आय सीमांत आय ठू अधिक हम एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनाल रेवेन्यू एआर इज इक्वल टू बोली लिखाई जो यहाँ को मारिक ये कौन लिख पे मैंने एआर इज ग्रेटर देन बोली लिख ग्रेटर देन है मार्जिनाल रेवेन्यू है बुझा पड़ा नहीं एआर इज इक्वल टू ग्रेटर देन मार्जिनाल रेवेन्यू हम है राइट तापरे नेक्स्ट कौन देज नेक्स्ट स्टेटमेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट विषय किए पढ़े समष्टि अर्थनीति ना व्यष्टि अर्थनीति माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ आंसर एटा मतलब रंग अच्छी स्टेटमेंटा कौन हम माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स व्यष्टि अर्थनीति व्यक्तिगत अर्थनैतिक एक मानकर अध्ययन अटे है नेक्स्ट स्टेटमेंट को जीवा पिला माने नेक्स्ट स्टेटमेंट जीवा आमे देखो एल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जीडीपीएमपी इज इक्वल टू जीडीपीएफसी प्लस एनआईटी राइट अच्छी पिला माने एटा मार्केट प्राइस ऑफ फैक्टर कॉस्ट भितर डिफरेंस है नेट इनडायरेक्ट टैक्स है नीट परोक्ष कर तेणु फैक्टर कॉस्ट रे जेतबले आमे नीट परोक्ष करटा को मिसई दबा इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी से कौन आसो मार्केट प्राइस आसो तो यहाँ राइट अच्छी पिला माने जीडीपीएमपी इज इक्वल टू जीडीपीएफसी कौन प्लस एनआईटी एटा राइट ठीक बोल लिखी स्टेटमेंटा लिखिदेव है ठीक बोली लिखिकी स्टेटमेंटा लिखिदेव है राइट तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देख नेक्स्ट स्टेटमेंट एट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट आम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम केन्स जनरल थ्योरी ऑफ आम जो पढ़ले इनकम एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन है निजुक्ति एवं आय निजुक्तिर संतुलित स्तर निर्धारण से आम कौन पढ़ीचे पिला माने केतबेले आय निजुक्तिर संतुलन स्तर निर्धारण हम जेतबेले संचय इज इक्वल टू निवेश संचय निवेश सहित सामान हुए तेणु यहाँ मतलब रंग स्टेटमेंट पिला माने एवं एटार कौन हम आंसर हम एट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है संतुलन स्तर में संचय निवेश सह सामान होता है नेक्स्ट स्टेटमेंट चलो कमर्शियल बैंक एंजॉयज द मोनोपोली पावर ऑफ नोट इश्यू कार मोनोपोली अच्छी बापा पिला माने को बैंक कमर्शियल बैंक ना सेंट्रल बैंक केंद्रीय बैंक तो आंसर यहाँ रंग स्टेटमेंट आंसर है केंद्रीय बैंक है बा सेंट्रल बैंक एंजॉयज द मोनोपोली पावर ऑफ नोट इश्यू केंद्रीय बैंक नोट प्रचलन एकाधिकार क्षमता उपभोग करे नेक्स्ट है पिला माने सरप्लस बजेट इज मोर इफेक्टिव टू कंट्रोल डिफ्लेशन कौन हम डिफ्लेशन माने कौन प्राइस लेवल कमी कमी जाऊथुबो है कि डिमांड कमी कमी जाऊथुबो डिमांड कमी गला को प्रकार बजेट लोड़ा डेफिसिट बजेट लोड़ा पिला माने तेणु यहाँ रंग स्टेटमेंट और आंसर हम डेफिसिट बजेट इज मोर इफेक्टिव टू कंट्रोल डिफ्लेशन है अपस्फीति नियंत्रण पाई नियंटिया बजेट अधिक फलप्रद ठीक अच्छे सरला 1 2 क्वेश्चन ग्रुप ए बर्तमान पिला माने आमे ग्रुप बी को जीवा आंसर एनी 11 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस संक्षेप आम यहाँ डिस्कसन करदे पिला माने विदिन 2 to 3 सेंटेंसेस 2 मार्क लेखे 11टा क्वेश्चन आंसर 22 मार्क है व्हाट इज प्लेस यूटिलिटी कौन पिला माने स्थानगत उपयोगिता कौन से द्रव्यर स्थान परिवर्तन जो जदि उपयोगिता वृद्धि पाए बा उपयोगितार सृष्टि हुए ताको स्थानगत उपयोगिता कहुए स्थान रे परिवर्तन हेले जो उपयोगिता सृष्टि हुए ताको स्थानगत उपयोगिता कहवा आमे कहवा
नदी तटरू बाली आनिबा गोटे तार स्थान परिवर्तन करवा गोटे निर्माणाधीन स्थान को आनिबा हला किंबा बनरे पड़ीथिबा जंगल पड़ीथिबा काठ खंड को जदि आम जनबसती अंचल को आनिबा तार मूल्य वृद्धि पाउछि ना नहीं तार उपयोगिता वृद्धि पाउछि ना नहीं ताको कोन कहबा पिला माने आमे स्थानगत उपयोगिता बोली कहबा हला। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 रो बी व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमिक गुड्स अर्थनैतिक द्रव्य कहले कोन बुझो पिला माने जो द्रव्य गुड़िकर जोगाण अपेक्षा चाहिदा अधिक होता है ताको अर्थनैतिक द्रव्य कहा जाए। सप्लाई अपेक्षा डिमांड अधिक हम डिमांड जितेबाला अधिक हम नेचुराली तार गोटे प्राइस रोटे एक्सचेंज वैल्यू क्रिएट हम तेणु तार गोटे विनिमय मूल्य अर्थनैतिक द्रव्य गुड़ाकर साधारणतः एक विनिमय मूल्य थाए आम से प्रकार द्रव्य पाइबाक हेले किसी विनिमय मूल्य देवाक पड़ी थाए आम कह बासगृह मोटर कार मोटर साइकल टेबुल चेयर है ए सब जिनस अर्थनैतिक द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू मीन बाय चेंज इन डिमांड कौन पिला माने चाहिदार परिवर्तन कौन बुझिबो तमे चाहिदार परिवर्तन केतबेले हुए जेतबेले द्रव्यर दर समान रहीकि अपरिवर्तित रहीकि चाहिदा को प्रभावित करुवा अन्यान्य विषय रे परिवर्तन हुए इनकम टेस्ट फैशन हैबिट पॉपुलेशन साइज है एगुड़ाक जदि परिवर्तन है दर अपरिवर्तित रहीकि ताहले आमे कहबा सेतबेले कौन कहबा ना चाहिदार परिवर्तन है चेंज इन डिमांड देयर इज चेंज इन डिमांड आउ एई क्षेत्र रे एकाधिक चाहिदा रेखा द्वारा है कौन चाहिदार परिवर्तन को बुझाई दि जाए चाहिदार ह्रास पाए कि चाहिदार परिवर्तन हेले चाहिदार ह्रास हुए कि चाहिदार कौन वृद्धि पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने डिफाइन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चाहिदार स्थितिस्थापकता कौन डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू ए चेंज इन प्राइस कौन से द्रव्यर दर परिवर्तन हेले चाहिदार संवेदनशीलतार मात्रा को चाहिदार स्थितिस्थापकता कहा जाए। आम देख केते प्रकार द्रव्य अच्छी पिला माने नेसेसरी अच्छी कंफर्ट्स अच्छी लग्जरीज अच्छी विभिन्न प्रकृतिर द्रव्य अच्छी केतबेले को द्रव्यर प्राइस चेंज हेले हुए तो डिमांडटा चेंज न हो पारे आम कहवा लुण कहवा पिला माने सॉल्ट है तार प्राइस जिते चेंज हेल्ले डिमांड चेंज हेनी किंतु आउ गोटे कंफर्टेबल आइटम कहवा लग्जरीयस आइटम कहवा तार प्राइस चेंज होगा माने डिमांडटा चेंज हो हुए तो प्राइस जो अनुपात चेंज हो डिमांडटा ताठू अधिक अनुपात चेंज हो कि कम अनुपात चेंज हो यही प्रकार जिनस चाहिदार स्थितिस्थापकता कहले ताको आमे बुझीबा जे द्रव्यर दर रे निर्दिष्ट परिवर्तन जो चाहिदार परिवर्तन को परिमाप करने चाहिदार स्थितिस्थापकता व्यवहार करा जाए एवं दरर परिवर्तन जो चाहिदार संवेदनशीलतार मात्रा को चाहिदार स्थितिस्थापकता कहा जाए राइट। देन व्हाट इज मार्जिनाल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता कौन पिला माने कौन सीमांत उपयोगिता ना कौन से द्रव्यर अतिरिक्त एकक उपभोग करने द्वारा जो अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त हुए ताको सीमांत उपयोगिता कहा जाए। अतिरिक्त एकक उपभोग करने द्वारा जो अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त हुए आम गोटे जिनसर मनकर गोटे द्रव्यर 5टा एकक उपभोग करुले है बर्तमान 6टा एकक आउ गोटे एकक उपभोग करवा आउ गोटे अधिक एकक जितेबाला उपभोग करवा आम मनकर जो परिमाण उपयोगिता आम पाइबा मनकर 5टा एकक उपभोग करने द्वारा आम 50 एकक उपयोगिता पाई 6टा एकक कले आम 60 एकक उपभोग पाइबा तेणु ये सीमांत उपयोगिता केते हम मार्जिनाल यूटिलिटी ना दुईटा जगह टोटाल यूटिलिटी भितर डिफरेन्स आम एक्सट्रा केते पाइले 10 एकक उपयोगिता 60 - 50 = 10 आम अतिरिक्त एकक उपभोग करने द्वारा अतिरिक्त 10 एकक उपयोगिता पाइले तो ये सीमांत उपयोगिता है 10 एकक आदि एकाधिक कौन द्रव्यर एकाधिक एकक अच्छी पिला माने सब मन रख जे सीमांत एकक बा शेष एककर उपयोगिता शेष एकक द्रव्यर शेष एकक उपभोग करने द्वारा जो उपयोगिता मिलता है सीमांत उपयोगिता कहा जाए। देन व्हाट डू मीन बाय प्रोडक्शन प्रोडक्शन माने कौन क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी हैविंग एक्सचेंज वैल्यू आम जानिचु कौन से विनिमय मूल्ययुक्त उपयोगितार सृष्टि को उत्पादन कहा जाए कि आम अन्य प्रकार कहवा खाली उपयोगिता थिले हेनी पिला माने क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी को आम कहबानी आम आउ टिके पार्टिकुलराइज हवा जे विनिमय मूल्य थिबार अछि तार तार एक्सचेंज वैल्यू थिबार अछि कहले ताकू प्रोडक्शन बोली कहबा कि अन्य प्रकार आम लिखिपर जे मानविक अभाव पूरण निमंते द्रव्य एवं सेवार सृष्टि बा निर्माण को उत्पादन कहा जाए। प्रोडक्शन मीन्स कौन व्हाट इज प्रोडक्शन मेकिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स है मानविक अभाव
पूर्ण निमंते परिपूर्ण निमंते द्रव्य और सेवार निर्माण बा सृष्टि को उत्पादन कहुए एमती लिखिपर राइट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन पे लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन चार्टा फैक्टर आम जाने है लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन चारिटा फैक्टर कथा आम जाने है नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने कौन व्हाट इज शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट पिला माने शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट क्या कह जाए स्वल्पकालीन मोट परिव्यय कौन पिला माने स्वल्पकालीन मोट परिव्यय कौन व्हाट इज शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट है माने शॉर्ट रन फिक्स्ड कॉस्ट प्लस शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट दीटा जाक मिसेद पिला माने आम स्थिर परिव्यय स्वल्पकालीन स्थिर परिव्यय प्लस स्वल्पकालीन परिवर्तित परिव्यय दीटा जाक मिसले स्वल्पकालीन मोट परिव्यय आसो स्वल्पकाल कौन आमको स्थिर परिव्यय बहन करने को पड़े परिवर्तित परिव्यय बहन करा पड़े ना नाई है व्हाट इज मार्जिनाल रेवेन्यू सीमांत आय कौन मार्जिनाल रेवेन्यू क्या कह जाए पिला माने क्या कह जाए मार्जिनाल रेवेन्यू सीमांत आय कौन पिला माने क्या कह जाए सीमांत आय ना गोटे द्रव्यर अतिरिक्त एकक आम जो बिक्री करवा गोटे प्रतिष्ठान कौन सी द्रव्य उत्पादित द्रव्यर अतिरिक्त एकक आ गोटे एकक विक्रय फल मोट आय जो अतिरिक्त आय जोग हुए ताको सीमांत आय कह जाए अतिरिक्त एकक विक्रय कलु अतिरिक्त आय केते पाइलु सेटा सीमांत आय बोली ताको कहवा मनकर 5टा एकक विक्रय फल आम 50 टंका पाइले 6टा एकक विक्रय फल आम 55 टंका पाइले 55 तो ये सीमांत आय केते एमआर इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1 55 माइनस 50 इक्वल टू 5 टंका है सीमांत आय तो गोटे द्रव्यर आ गोटे अधिक एकक बिक्री करने द्वारा जो अधिक आय मिले ताको आम सीमांत आय बोली कहवा है राइट एनी 4 फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन बा पूर्ण प्रतियोगिता बजार जो चारिटी वैशिष्ट्य 6टा वैशिष्ट्य मेनली अच्छी पिला माने एक है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स 2 है होमोजेनस प्रोडक्ट 3 है फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट ऑफ फार्म्स 4 है परफेक्ट नॉलेज ऑन मार्केट कंडीशन 5 है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 6 है अब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अच्छी ना नहीं 6टा मेनली आयु जेकोसी 4टा लिखा 4टा लिखिदेव आम असंख्य क्रेता और असंख्य विक्रेता समजातीय द्रव्य है तापर अबाध प्रवेश प्रस्थान है कि प्रतिष्ठान मानकर अबाध प्रवेश प्रस्थान तापर बजार दर संपर्क में संपूर्ण ज्ञान है व्हाट डू मीन बाय शॉर्ट पीरियड पिला माने आ गोटे क्वेश्चन देख शॉर्ट पीरियड बोले कौन बुझ शॉर्ट पीरियड माने कौन स्वल्पकाल क्या कहुए पिला माने जो समय मध्य कौन से प्रतिष्ठान कौन केवल परिवर्तित उपादान गुड़ा को परिवर्तन करी आमे उत्पादन परिमाण में परिवर्तन करूँ ताको आमे स्वल्प समय बोली कहवा देख स्वल्प काल पिला माने आमे सबु जाक उत्पादन उपादान को परिवर्तन करिपरिबा नाही जदि उत्पादन वृद्धि करने चाहिए आमे केतेक स्वल्प काल है गोटे समय काल जो समय उत्पादन समस्त साधन परिमाण को परिवर्तन करने असंभव अटे केवल कम केतेक माने श्रम आमे कहबा कंचामाल श्रम इंधन एगुड़ाक आकार परिवर्तन करके आमे उत्पादन में परिवर्तन आनी परिबा ना नहीं नेक्स्ट पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन को आमे जिबा व्हाट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कौन पिला माने व्यक्तिगत खर्चयोग्य आय बे व्यक्तिगत प्रयोज्य आय क्या कह जाए पिला माने व्यक्तिगत प्रयोज्य आय बा व्यक्तिगत खर्चयोग्य आय पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या कह जाए ना जेतबले व्यक्तिगत आयरु आमे प्रत्यक्ष कर किंबा सरकार को दौथबा प्रदान करुवा विभिन्न प्रकार देय माइनस करदबा है जेतबले पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स करदबा आमे कौन पाइबा पिला माने पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पाइबा है व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर किंबा अन्य प्रकार मध्य कहीपर व्यक्तिगत प्रयोज्य आय बा खर्चयोग्य आय कौन पिला माने ना व्यय उपभोग व्यय प्लस संचय आम जी आम खर्च करने आम पाखे आय रहा एक कहले से उपभोग खर्च करुचु फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करुचु आउ किसी संचय करुचु तेणु यही द्वारा आम लिखिपर उपभोग व्यय प्लस संचय कि व्यक्तिगत आय माइनस डायरेक्ट टैक्स नेक्स्ट है पिला माने व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थनीति बा मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या कह जाए मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या कह जाए क्या कह जाए मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थनीति बोले कौन पिला माने बुझा ना समष्टि अर्थनीति माने
ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାମୂହିକ ଏକକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ବୋଲି କହିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜାତୀୟ ଆୟ କଥା, ସାମୂହିକ ଚାହିଦା, ସାମୂହିକ ଯୋଗାଣ, ସାମୂହିକ ଉତ୍ପାଦନ, ସାମୂହିକ ନିୟୋଜନ, ସାମୂହିକ ସଞ୍ଚୟ, ମୋଟ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ପିଲାମାନେ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ସାମଗ୍ରିକ ସାମୂହିକ ଭାବେ ଏକ ଅର୍ଥନୀତିର ସନ୍ତୁଳନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥାଏ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ମିନ୍ ବାଇ ମନି ପ୍ରପର? ମନି ପ୍ରପର ମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ପିଲାମାନେ? ମନି ପ୍ରପର କ'ଣ ସେଟା? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମନି ପ୍ରପର? ମନି ପ୍ରପର ମାନେ କ'ଣ? ବାସ୍ତବ ମୁଦ୍ରା, ପ୍ରକୃତ ମୁଦ୍ରା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ମନି ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ସାର୍କୁଲେସନ୍ ଇନ୍ ଏ କଣ୍ଟ୍ରି, ଯେଉଁଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ବିନିମୟ କାରବାର ହେଉଛି, ଯେତେ ସବୁ ବ୍ୟବସାୟିକ କାରବାର ହେଉଛି, ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ହେଉଛି, ଯେତେ ସବୁ ଆମେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଚାଲୁଛି ମନି ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଛି, ମନି ସାର୍କୁଲେସନ୍ ହେଉଛି। ତ ମନି ହେଲା ଆମେ କ'ଣ କାମ କରୁଛି? ଆମର ଗୋଟେ ବିନିମୟର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ କାମ କରୁଛି, ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରଦାନରେ କାମ କରୁଛି, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରୂପେ, ମିନ୍ସ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ ରୂପେ। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କ୍ୟାସ୍ ହେଉ, ପେପର ନୋଟ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ମେଟାଲିକ୍ କଏନ୍ ହେଉ, ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ କ'ଣ ଆମେ ଆକୁ କ'ଣ କହିବା? ମନି ପ୍ରପର ବା ରିଅଲ୍ ମନି ଆମେ କହିବା, ବାସ୍ତବ ମୁଦ୍ରା ବା ପ୍ରକୃତ ମୁଦ୍ରା କହିବା ହେଲା। ଏକ ହେଲା ପେପର ନୋଟ୍ସ, ରୁପି ନୋଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ କିମ୍ବା ରୁପି କଏନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଯେହେତୁ ଆମେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଏବଂ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ମନି ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଭଳିଆ, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ମନି ପ୍ରପର ବୋଲି କହିବା ହେଲା। ବାସ୍ତବ ମୁଦ୍ରା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା ଆମେ? ପେପର ନୋଟ୍ସ, କାଗଜ ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ଧାତବ ମୁଦ୍ରା, ଦୁଇଟା ଯାକ ଆମର ହେଲା ବାସ୍ତବ ମୁଦ୍ରା। ରାଇଟ୍ ଡାଉନ୍ ଦ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ବଜେଟ୍। ବଜେଟ୍ କେତେ ପ୍ରକାର ପିଲାମାନେ? ବଜେଟ୍ ହେଲା ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ହେଲା ସମତୁଲ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ବଜେଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅନବ୍ୟାଲେନ୍ସଡ୍ ବଜେଟ୍। ସମତୁଲ ବଜେଟ୍, ଅସମତୁଲ ବଜେଟ୍। ପୁଣି ସମତୁଲ ବଜେଟ୍ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁଠି ଇନକମ୍ ଆଉ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସମାନ ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ ସମତୁଲ ବଜେଟ୍ କହିବା। ଅନବ୍ୟାଲେନ୍ସଡ୍ ବଜେଟ୍ ବା ଅସମତୁଲ ବଜେଟ୍ କ'ଣ ନା, ଇନକମ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଯଦି ପରସ୍ପର ସମାନ ହେଉନି ତାକୁ ଅସମତୁଲ ବଜେଟ୍ କହିବା। ଅସମତୁଲ ବଜେଟ୍ ପୁନଶ୍ଚ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ସରପ୍ଲସ୍ ବଜେଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଫିସିଟ୍ ବଜେଟ୍ ହେଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ବଳକା ବଜେଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନିଅଣ୍ଟିଆ ବଜେଟ୍। ବଳକା ବଜେଟ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସରପ୍ଲସ୍ ବଜେଟ୍। ଯେତେବେଳେ ଇନକମ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚରଠୁ ଅଧିକ ହେବ ସେଟା ହେଲା ବଳକା ବଜେଟ୍। ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଇନକମ୍ଠୁ ଯଦି ଅଧିକ ହେଲା ସେଟାକୁ ଆମେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବଜେଟ୍ କହିବା। ସରିଲା। ତାପରେ 4 ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଯିବା। ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ୍ ବିଟୱିନ୍, ଏଇଟା 6ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଆନ୍ସର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 3 ମାର୍କ ଲେଖେ ପିଲାମାନେ ହେଲା। 6ଟିର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏଇଟା ଦର୍ଶାଅ ବୋଲି ପିଲାମାନେ ପଚାରିଛି। ଦେଖ, ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ଗୁଡ୍ସ, ଫାଇନାଲ୍ ଗୁଡ୍ସ। ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ ନା ନାହିଁ? ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ଗୁଡ୍ସ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ଫାଇନାଲ୍ ଗୁଡ୍ସ କ'ଣ ପଚାରିଛି? କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ଗୁଡ୍, ଫାଇନାଲ୍ ଗୁଡ୍ସ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ? ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ଗୁଡ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ଗୁଡ୍ ବା ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ ନା ନାହିଁ? ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକୁ କଞ୍ଚାମାଲ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ସେଗୁଡ଼ା ହେଲା ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ରବ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ମାନେ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ଫାଇନାଲି ସେଟା ହେଲା ଫାଇନାଲ୍ ଗୁଡ୍ ହେଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାକୁ ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କଞ୍ଚାମାଲ ଗୁଡ଼ା କହିବା, ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ା କହିବା ନା ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ା ହେଲା ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ରବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ୍ ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ନା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭାବେ ଉପଭୋକ୍ତା ବା ଖାଉଟିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପଭୋଗ କରାଯାଏ, ତାକୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନଥାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଜାତୀୟ ଆୟର ଆକଳନ କରୁଛୁ କେବଳ ଫାଇନାଲ୍ ଗୁଡ୍ସ, ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ହିଁ ହିସାବକୁ ନେଉଛୁ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇସ୍, ମୂଲ୍ୟ ଓ ଦର। କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ତାର? ମୂଲ୍ୟ ଆଉ ଦର ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ମୂଲ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆରେ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାରିକ ମୂଲ୍ୟକୁ ମୂଲ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ପିଲାମାନେ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୂଲ୍ୟ କହିଲେ କେବଳ ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହେଲା। ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷର ନାହିଁ ଆମେ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ତାକୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ ହେଲା। ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତିବଦଳରେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଦି ଆମେ କିଛି ପାଇବା ତାର ଆମେ କହିବା ତାର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି ବୋଲି ହେଲା। ପ୍ରାଇସ୍ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରାଇସ୍ ମାନେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟକୁ ମୁଦ୍ରା ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରାଗଲେ ତାକୁ ପ୍ରାଇସ୍ ବା ଦର କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ମନେକର ଆମେ କହିବୁ ଯେ ଗୋଟେ ପେନ୍ଟେ ପାଇବାକୁ ହେଲେ 10 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ପେନ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ? 10 ଟଙ୍କା ବୋଲି କହିବା। ତେଣୁ ତାର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟାକୁ ପେନ୍ର ଆମେ ଏଇଠି କ'ଣ କଲୁ ନା
मनी आकार रे मुद्रा आकार रे ताको कन्वर्ट कलु ताको रूपांतरित कलु है। नेक्स्ट है पिला माने मनी कॉस्ट रियल कॉस्ट। मनी कॉस्ट कौन रियल कॉस्ट कौन कौन मनी कॉस्ट कौन रियल कॉस्ट कहल देखी कौन मनी कॉस्ट मौद्रिक परिव्यय क्या कह जाए ना जितेबाला आम कौन द्रव्य उत्पादन करवा से जहाँ जहाँ आमर खर्च हम मुद्रा आकार में जब परिप्रकाश करवा आम कंचामाल आने विद्युत शक्ति दवा परिवहन खर्च करवा है कि जहाँ जहाँ खर्च करवा आम श्रमिक आनिबा विभिन्न प्रकार उत्पादन उपादान आनिबा जहाँ जी खर्च है जब मुद्रा आकार प्रकाश करवा पिला माने ताको आम कह मौद्रिक परिव्यय है कि किंतु वास्तव परिव्यय कौन मौद्रिक परिव्यय को आकलन करवा ताको परिमाप करवा सहज किंतु वास्तव परिव्यय है पिला माने उत्पादन साधन गुड़िक उत्पादन प्रक्रिया रे जितेबाला सेवा प्रदान करती से जो अस्वस्थि जंत्रणा कि दुख सह्य करते एवं से बाबद जो उपयोगिता हराती ताकू पिला माने आमे वास्तव परिव्यय कहवा आम जितेबाला उत्पादन साधन गुड़ाक आम उत्पादन आम विनियोग करुचु से कौन साधन गुड़ाकर मालिक को बहुत कष्ट स्वीकार करने को पड़ो बहुत दुख त्याग स्वीकार करने पड़ो ताको आम कौन कह पिला माने वास्तव परिव्यय आपको सहजरे परिमाप करवा सहज नुह सहज साध्य नुह। देन पिला माने एवरेज रेवेन्यू कौन मार्जिनाल रेवेन्यू कौन चार डीटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख पिला माने एवरेज रेवेन्यू हाराहारी आय कौन सीमांत आय कौन कौन हाराहारी आय कौन सीमांत आय हाराहारी आय कौन क्या कह जाए ना उत्पादित द्रव्यर एकक पिछा आय को हाराहारी आय कह जाए। एवरेज रेवेन्यू माने जो मोट आय अच्छी मोट आय को जी द्रव्य बिक्री करा जायछि बिक्रीत द्रव्यर परिमाण द्वारा भाग जदि करदे पिला माने आमे हाराहारी आय पाइबा तो आम कौने गोटे माने सिंबलिकली आम कहे AR इज इक्वल टू TR बाई Q TR माने टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई Q माने कौन बिक्रीत द्रव्यर परिमाण क्वांटिटी सोल्ड है कि तेणु एवरेज रेवेन्यू माने आम जानिबा जे उत्पादित द्रव्यर एकक पिछा आय को हाराहारी आय कह जाए। मोट आय कौन पिला माने सॉरी हाराहारी आय सरला सीमांत आय पचारि सीमांत आय माने कौन ना उत्पादित द्रव्यर अतिरिक्त एकक आउ गोटे अधिक एकक बिक्री कले मोट आय रे जो परिमाण जोग हुए ताको आम कौन कहबा सीमांत आय अधिक उत्पादित द्रव्यर अधिक एकक जेतबेले गोटे अतिरिक्त एकक बिक्री करवा अतिरिक्त आय आम केते पाइबा सेटा हला प्रांतीय आय बा सीमांत आय बोली ताको कहबा है कि MRN इज इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1 आम यहाँ जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन आम जीवा पिला माने 4 ई परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली भितर डिफरेन्स कौन पूर्ण प्रतियोगिता क्या कह जाए आम कहूँ जो बजार में असंख्य क्रेता और विक्रेता मध्य एक समजातीय द्रव्यर क्रय विक्रय चालू थाए ताको आम पूर्ण प्रतियोगिता कहूँ। पूर्ण प्रतियोगितार आम मेन 6टा कौन तार वैशिष्ट्य गुड़ाक जहाँ अच्छी से आम कहीदे है कौन लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होमोजेनस प्रोडक्ट परफेक्ट फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट ऑफ फार्म्स परफेक्ट नॉलेज ऑन मार्केट कंडीशन है कि तापर एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स प्रोडक्शन एगुड़ा परफेक्ट कंपटीशन रो फीचर गुड़ाक है कि आउ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रे केवल गोटे माने एक निर्दिष्ट दर रही थाए आ प्रतिष्ठान गुड़ाक पूर्ण प्रतियोगिता बजार कौन दे आर द प्राइस टेकर नॉट प्राइस मेकर किंतु मोनोपोली मार्केट कौन मोनोपोली माने एकाधिकार एकाधिकार मेन है से एकमात्र विक्रेता असंख्य क्रेता दुई है तार फीचर कौन मोनोपोली एकाधिकार मोनो माने सिंगल पोली माने सेलर एकमात्र विक्रेता थे से दुई नंबर है क्लोज सब्स्टिट्यूट किसी नथिबो है से जो द्रव्यटा मोनोपोली मार्केट रे बिक्री होतुबो तार निकट स्थानापन्न द्रव्य किसी नथिबो। 3 नंबर है जे आउ फ्री एंट्री एंट्री रे से प्रतिष्ठान कौन से प्रतिष्ठान से एंटर करें ना रेस्ट्रिक्शन रहा। नेक्स्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कौन पिला माने ना गोटे देशर आंचलिक सीमा मध्य एक निर्दिष्ट गणन वर्ष जी उत्पादन है ताको आम कौन करवा मोट घरोई उत्पाद कहवा आम गोटे मनक भारत कहवा भारतर आंचलिक सीमा मध्य भौगोलिक सीमा मध्य जी एक निर्दिष्ट गणन वर्ष एक वर्ष भितर जी उत्पादन करागला इधर भारतीय माने उत्पादन करूँ कि बाहर देशर लोक मैंने उत्पादन करूँ भारत भितर से आम कौन कह ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किंतु ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कौन नेशनल प्रोडक्ट माने गोटे देशर अधिवासी मान द्वारा एक निर्दिष्ट गणन वर्ष
जेतिकी उत्पादन करागला ताको आमे कौन कहवा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से इंडिया भितर था से देश निर्दिष्ट तांकर निज देश रे था कि बाहर देश रे था सब जाक जीएनपी रे मिसिबो हला कि जीडीपी रे केवल कौन से देशर आंचलिक सीमा भितर जेति उत्पादन हला ताको मिसा जिवो तापर डिमांड और करेंट डिपॉजिट एंड टाइम और फिक्स डिपॉजिट कौन एटा डिमांड डिपॉजिट बा करेंट डिपॉजिट कौन फिक्स डिपॉजिट कौन एटा कौन डिफरेंस पिला माने कहलो देखी कौन एटा चाहिदा जमा कहले जहाँ चलती जमा कहले ताहा ठीक ना नहीं चाहिदा जमा ताहा चलती जमा ताहा चाहिदा जमा क्या कह जाए चलन जमा ना जो जमार माने अर्थ उठाइवाई कौन से कटकणा न थाए आगु सूचना दबा पड़ेनि साधारणतः व्यवसायी मैंने ए प्रकार जमा रखती से जितेबाला चाहिए से पैसा से उठे पारे जमाकारी चाहिए मात्रे बैंक जमा अर्थ देवाई बाध्य होता है ସେଇଟା को आमे कौन कहवा चाहिदा जमा बा चलती जमा कहवा ए प्रकार जमार कौन सी इंटरेस्ट दिए ना बैंक किंतु आ गोटे कौन पिला माने अच्छी मियादी जमा बा स्थायी जमा मियादी जमा क्या कहुए निर्दिष्ट परिमाणर अर्थ जदि निर्दिष्ट समय पर रखा बैंक निकट में निर्दिष्ट परिमाणर अर्थ गोटे फिक्स माने अमाउंट फिक्स टाइम पर आम फिक्स करके रखा डिपोजिट करके रखा ताको आमे कौन कहवा मियादी जमा बा स्थायी जमा आउ जो समय पर्यंत आम जो समय पर रखी से समय पूर्व आम ए प्रकार जमा उठे पारिबा नाही आ सुधार सबुठ अधिक पिला माने ए जमार है अधिक लाभदायक बैंक मध्य ए प्रकार जमार अधिक लाभदायक होता है से अधिक सुध दिए है नेक्स्ट है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी एंड सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी कौन प्राइमरी फंक्शन कौन सेकेंडरी फंक्शन कौन पिला माने कौन प्राइमरी फंक्शन बैंक रो प्राइमरी सॉरी मनी मनी मुद्रार प्राइमरी फंक्शन कौन मुद्रार चारिटी फंक्शन पिला माने हमें कही कौन मीडियम ऑफ एक्सचेंज मेजर ऑफ वैल्यू स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट स्टोर ऑफ वैल्यू मनी जे मैटर फंक्शंस पर मीडियम मेजर स्टैंडर्ड एंड स्टोर तो प्राइमरी फंक्शन है पिला माने दीटा जिनस गोटे मीडियम ऑफ एक्सचेंज आ गोटे मेजर ऑफ वैल्यू है विनिमयर माध्यम आ गोटे मूल्यर परिमापक सेकेंडरी फंक्शन कौन ना स्थगित प्राप्य प्रदान मान आ गोटे मूल्यर संचयक है सरला नेक्स्ट ग्रुप सी को जीवा पिला माने लॉन्ग क्वेश्चन निम्नलिखित मध्य जेको चारोटी प्रश्नर उत्तर दियो 7 अध्याय लेखे 4टा क्वेश्चन 30 मार्क अच्छी डिस्कस लियोनेल रॉबिन्स स्कैरसिटी डेफिनेशन पिला माने लिखिबो हला स्कैरसिटी डेफिनेशन साइंस ऑफ चॉइस लियोनेल रॉबिन्स प्रोफेसर हला बुझा पड़ला से जो बही लिखी कौन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस 1932 पब्लिश होता Economic studies human behavior as a relationship between ants and scarce means which have alternative uses है बुझा पड़ा नहीं कौन से असीम अभाव इकोनॉमिक स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर जो विज्ञान मानवर आचरण को एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कैर्स मीन्स है सीमित संबल एवं असीम अभाव परिप्रेक्षी रे अध्ययन करिथाए ताको आमे कौन कहवा अर्थशास्त्र बोली कहवा है स्कैरसिटी डेफिनेशन ताको डिटेल लिखिबो तार पॉइंट गुड़ाक लिखिबो वंस आर अनलिमिटेड रिसोर्सेस आर लिमिटेड रिसोर्सेस हैव अल्टरनेटिव यूजेस ना नहीं वी हैव टू मेक ए चॉइस है ये जिनसटा सब एक्सप्लेन करिबो तापरे सेटा सरला लियोनेल रॉबिन्स तापरे कौन पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन देखो व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आमे जानिले है चाहिदार दर स्थिति स्थापकता कौन से लिखला पर कौन कर एक्सप्लेन द फैक्टर्स एफेक्टिंग इट चाहिदार दर स्थिति स्थापकता को कौन कौन सब जाग ये करुच्ची प्रभाव पकाउछि पिला माने चाहिदार दर स्थिति स्थापकता पर कौन कौन प्रभाव पकाउछि चाहिदार दर स्थिति स्थापकता तापर कौन कौन प्रभाव पकाउछि कौन द्रव्यर प्रकृति आमे कहबा नेचर ऑफ कमोडिटी ना नहीं नेचर ऑफ कमोडिटी माने आमे कौन कहबा नेसेसरी कंफर्ट्स लग्जरी से गुडा को प्रभाव करूची नेसेसरी पई इलास्टिसिटी ऑफ सेते नाही चाहिदार स्थिति अस्थिति स्थापक किंतु कंफर्ट लग्जरियस आइटम पई अछि सेटा स्थिति स्थापक हला कि विकल्प द्रव्यर जदि उपलब्धि अछि ताहले स्थिति स्थापक होबो द्रव्यर बहुविध व्यवहार अछि चाहिदार स्थिति स्थापक होबो द्रव्यर स्थायित्व अछि ना नहीं ताहले स्थिति स्थापक होबो है मोट आयर व्यत होता अंश उपभोक्ता आय स्तर दरर स्तर अभ्यासगत व्यवहार उपभोग स्थगित रखार संभावना ए सबू जिनस कौन करुच्ची पिला माने ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एफेक्ट करुच्ची
नेक्स्ट क्वेश्चन ला एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पॉइंट आउट द लिमिटेशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लिखिदेव जोड़ा द एडिशनल बेनिफिट व्हिच ए पर्सन डिराइव्स फ्रॉम ए गिवन इंक्रीज ऑफ स्टॉक ऑफ एनीथिंग डिमिनिशेस विथ द ग्रोथ ऑफ स्टॉक दैट ही हैज हला कौन से द्रव्यर कौन परिमाण वृद्धि होगा संगे संगे है खाउटी द्रव्यर प्रत्येक परिमाण वृद्धि सहित जो सीमांत उपयोगिता पाए ताहा क्रमशः ह्रास पाइबा लगे से जिनस काटिकी तार टेबुलर रिप्रेजेंटेशन कर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कलापर तार लिमिटेशन गुड़ाक पचारि सीमाबद्ध गोटा लिखिदेव कौन कौन लिमिटेशन पिला माने कौन लिमिटेशन गुड़ाक अच्छी तार लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जमी आम कहले डिसिमिलर यूनिट्स गोटे वेरी स्मॉल यूनिट्स टू लॉन्ग इंटरवल रेयर कलेक्शन अबनॉर्मल पर्सन चेंज इन इनकम टैक्स फैशन हैबिट है यही सब जिनस गुड़ा है तार लिमिटेशन आउटा पार्शियल एप्लिकेबल टू मनी एवटा है तार लिमिटेशन ए केस रे हेनी यूनिट गुड़ा जो सिमिलर ना एप्लाय करनी अति क्षुद्र एकक एप्लाय करनी लॉन्ग इंटरवल जदि है समर अति व्यवधान में आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लाय करनी रेयर कलेक्शन क्षेत्र में एप्लाय करनी अबनॉर्मल पर्सन क्षेत्र में एप्लाय करनी एमती एगुड़ा है लिमिटेशन है कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई व्हाट आर इट्स एक्सेस लॉ ऑफ सप्लाई कौन कौन मोर इज द प्राइस मोर सप्लाई लेस इज द प्राइस मीन्स लेस सप्लाई अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट है at a higher price more is supplied, lower price less is supplied. Supply and price and supply goes in same direction. ना नहीं प्राइस बढ़े सप्लाई बढ़ो प्राइस कमिले सप्लाई कम तार टेबुल करदेव प्राइस सप्लाई तो रिलेसन करी प्राइस आ गोटे क्वांटिटी सप्लाई ताको डायग्राम कर टेबुलटा बुझेब डायग्राम कर डायग्रामटा बुझेदेव तापर तार एक्सेप्शन लिख लॉ ऑफ सप्लाई एक्सेप्शन कौन गुड़ा हम आम कह गोटे है एग्रिकल्चरल गुड्स जो गुड़ाक नेचर द्वारा परिचालित प्रकृति द्वारा परिचालित कृषिजात द्रव्य क्षेत्र में लॉ ऑफ सप्लाई कार्यकारी करे ना अधिकांश समय अस्थायी द्रव्य क्षेत्र में कार्यकारी करे ना विरल द्रव्य क्षेत्र में कार्यकारी करे ना गोदाम खाली करने जदि कौन व्यक्ति विक्रेता बिक्री करने को चाहती लॉ ऑफ सप्लाई कार्यकारी करना दर परिवर्तन प्रत्याशा थे लॉ ऑफ सप्लाई कार्यकारी करना विक्रेता जदि नगद मुद्रार आवश्यक करती लॉ ऑफ सप्लाई कार्यकारी करना एटा सब लिखो पे नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ प्राइस इज डिटरमिन अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रे केमती प्राइस डिटरमिन करा जाउची सेटा को लिखिदो पिला माने हला डिमांड साइड सप्लाई साइड दुईटा को लिखिबो तापरे गोटे कंबाइंड टेबुल काटिबो डिमांड सप्लाई कंबाइंड डायग्राम करिवो जोटे इंटरसेक्ट करूची से अनुसार हला प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिन होबो नेक्स्ट क्वेश्चन हला डिस्कस द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक रो फंक्शन वाणिज्यिक बैंक सब फंक्शन गुडा मेन फंक्शन गुडा कोन पिला माने जमा ग्रहण एक्सेप्टिंग डिपॉजिट हला तापरे एडवांसिंग लोन ऋण प्रदान ना नहीं जमा ग्रहण ऋण प्रदान तापर कौन पिला माने आउ विनिमय पत्रर अवमूल्यायन तापर ऋण सृजन ऋण सृष्टि एगुड़ा सहित अन्य किसी साधारण उपयोगितामूलक कार्य मत करे जमीक आम कह पांठि प्रेरण है ट्रांसफर ऑफ फंड्स तापर यात्री चेक प्रदान एटीएम सुविधा क्रेडिट कार्ड सुविधा लकर फैसिलिटी दबार है कि तापर ग्राहक मानक विभिन्न प्रकार ऋण संपर्कित विज्ञप्ति प्रदान कर सरकार प्रतिनिधि हिसाब से कौन केतटा कौन डेवलपमेंट वर्क पाई से कौन प्रतिनिधित्व कर सब जिनस है कमर्शियल बैंक काम है तो ये सहित पिला माने आज आम ये जो पेपर आज थिला इकोनॉमिक्स पेपर 2024 ताको डिस्कसन कले आशा करुच्ची निश्चय रूपे भल कर समस्ते यही आशा सहित मुझे रोची अन्य क्वेश्चन पेपर गुड़ाक पिला माने आमे अन्य सेट्रे अनुसार तुम सेट कर तुम जापर आपर मो एक्स रेगुलर क्वेश्चन पेपर डिस्कसन करी से धन्यवाद दूसरी समस्त को ऑल द बेस्ट थैंक यू ऑल।